who made it. अभी मैं पहुंच चुका हूँ राव जोधा पार्क, जिसे जसवंत थड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और ये आप कुछ इमेज देख रहे हैं, ये एक स्टैचू है जो यहाँ के फाउंडर थे जोधपुर के, राव जोधा, जिनके नाम पे जोधपुर का नाम पड़ा। तो ये उनका एक स्टैचू है, बिल्कुल इसका मेन एंट्री गेट है। और ये कुछ एंट्री फीसेस हैं। और यहाँ पे कैश ही लाना पड़ेगा आपको, या फिर आपकी कार्ड की मशीन चलती है। ये एंट्री है जिससे हम अंदर जाएंगे जसवंत थड़ा की ओर। ये देखिए, और जस्ट एंट्री करके ये राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनके जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है, यानी समाधि स्थल है। और ये आपको सारे जो दिख रहे हैं ये सब समाधि स्थल है और उनके सेनेटॉप्स हैं उन सबकी याद में। और ये जो जितने भी राजा महाराजा बने हैं ये सबके हैं, ये देखिए। और एंट्री करते ही आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये लेक है। इस लेक को बोलते हैं देवकुंड लेक। Hey guys, a beautiful welcome, a Khammagadi from the city of Rajasthan, Jodhpur, and I'm standing here at the Jaswant Thada. Look at the beautiful view of Jaswant Thada. तो गाइस, कैसा लग रहा है जसवंत थड़ा? ऐसा लग रहा है ना एक चांद। जी हाँ, ये है राजस्थान यानी जोधपुर का चांद, जो उसी मार्बल से बना है जिस मार्बल से बना है हमारा ताजमहल। तो एक ताजमहल आप लोगों ने आगरा यानी यूपी में देखा होगा, और ये रहा राजस्थान का ताजमहल, जो वाकई देखने और देखते ही देखते आप मनमोह हो जाए, इतना ही खूबसूरत है। देखिए तो गाइस, ये जो जसवंत थड़ा है आप यहाँ देख पाएंगे चारों तरफ ये जो बना है रेड बाउंड्रीज से बना है, और अंदर ब्यूटीफुल यूज ऑफ मार्बल। तो ये जो मार्बल है ये सब कार्विंग किया हुआ है, और ये बना था 1899 से स्टार्ट होके 1906 में इसका काम खत्म हुआ था, यानी 7 साल में ये बना था कि तैयार हुआ था। तो गाइज, मुझे ढूंढ रहे हैं आप, ये रहा मैं। तो आइए गाइज, मैं बैठा हूँ जी बिल्कुल जसवंत थड़ा के बिल्कुल मेमोरियल के आगे। और ये जो बना था ये जसवंत द सेकंड की मेमोरियल में ये जसवंत थड़ा को बनाया के तैयार किया गया था। देखिए, तो मैं अब गाइस एंट्री कर रहा हूँ जसवंत थड़ा के अंदर, और ये कुछ ऐसा सा व्यू है। यहाँ पे चारों दीवारों के ऊपर जो फोटोग्राफ्स लगे हैं ये यहाँ के जो रूलर्स थे, राजा थे, महाराजा थे, उनके लगे हैं। प्लस उनके ऊपर ये लिखा गया है कि उन्होंने शासन कब से कब तक किया था रूल। और साथ ही में इसके चारों ओर आप देखेंगे तो विंडोज़ है, इस जगह में पूजा होती थी। और ये चारों तरफ विंडो, अगर आप एक तरफ विंडो से देखेंगे तो आपको एक तरफ आपको मेहरानगढ़ फोर्ट दिखेगी और दूसरी तरफ जोधपुर सिटी दिखेगी। और बैक साइड की इस विंडो से आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। You know who made it.
गाइस, अब मैं आ गया हूँ इंडिया की सबसे बड़ी फोर्ट, जी हाँ, मेहरानगढ़ फोर्ट में। और यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि ये शीश महल, मोती महल, साथ ही फूल महल, शस्त्रागार, पालकी महल और इस किले की बाउंड्री पे रखी हुई बड़ी बड़ी तोपें। साथ ही हम दर्शन करेंगे चामुंडा मंदिर। और इस महल की एक जेन्युइन स्टोरी है, जो ट्रूथ स्टोरी है, वो मैं आपके सामने सारी आपको आगे बताऊंगा चलते चलते और देखते देखते मेहरानगढ़ फोर्ट, जो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। तो आइए चलिए देखते हैं। अभी हमने व्हीकल अपना पार्क कर दिया, कार पार्क कर दी है पार्किंग में, और अब हम ये आगे बढ़ रहे हैं फोर्ट की तरफ। और ये इसका कुछ रास्ता है ऊपर जाने के लिए, ये एंट्री। आइए चलते हैं, धीरे धीरे देखते हैं फोर्ट की तरफ बढ़ते हुए। तो गाइस, ये रास्ता है फोर्ट का और ये कुछ एंट्री है। यहाँ पे कुछ एंट्री चार्जेस है, जिसकी रेट ये है 200 रुपये पर पर्सन की एंट्री है। और ये मेन गेट। और आइए चलिए आगे चलते हैं। टिकट हमने ले लिया है और हम अब मेरे लेफ़्ट में आप देखेंगे ये लिफ्ट है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर पहुंचा देती है आपको मेहरानगढ़ फोर्ट के टॉप पे, टॉप ऑफ द रूफ, जहाँ पे ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारे एलिवेटर है। और ये एंट्री के पास आप इन दीवारों पे कुछ छेद देख पा रहे हैं, ये गोलियों के छेद हैं जो लड़ाई 1808 में लड़ी गई थी। ये इसका लिखा हुआ कुछ वो है, ये आप देख सकते हो। और ये दरवाज़ा जो है, और एलिवेटर से बाहर निकलते ही कुछ ये सीन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, बड़ी सारी तोपें यहाँ रखी गई हैं, जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए महल की रखी जाती थी उस टाइम पे। और ये बहुत उस टाइम की एडवांस लेवल की मशीन्स हैं जो आप देख पा रहे हैं अभी। ये है यहाँ महल का चामुंडा देवी मंदिर। और आप ये समझिए कि चामुंडा देवी जो यहाँ की ईष्ट देवी थी, जो यहाँ के राजा थे। तो गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ के जनाना सेक्शन में, मोती महल। ये आप देख पा रहे हैं, ये मोती महल है। और ये जो सेक्शन है, ये स्पेशली आप ये देखेंगे, ये बहुत बड़ा सा हॉल है। और यहाँ पे यहाँ की जो रानियाँ होती थी ना, वो यहाँ बैठ के जो कार्रवाई होती थी या फिर जो उनका प्रोग्राम होता था कल्चरल, वो देखती थी यहाँ पर। और इसको ना मोती महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी दीवारें देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, छत और दीवारें ना सीपियों से बनी है, कांच और सीपियों से इसका प्लास्टर हुआ हुआ है। और बहुत ही सुंदर लगती हैं ये देखने में, इसीलिए ना इसको मोती महल कहा जाता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में मोती महल। महल से आगे आ गया हूँ मैं। ये है गाइस तख्त विलास। इसे तख्त विलास इसलिए कहा जाता था क्योंकि महाराजा तख्त सिंह थे, जो 1843 से 1873 तक जोधपुर में शासन किया करते थे। ये उनका रूम है, आप देखो। और इसकी देखिए पेंटिंग्स कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। तो गाइस, अभी हमने प्रवेश कर लिया है शस्त्रागार में। जी हाँ, ये वेपन हाउस है जो मेहरानगढ़ फोर्ट में सिचुएटेड है। और यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत सारी तलवारें, हेलमेट, कवच और बहुत सारा कुछ जो है यहाँ पे शस्त्र पड़े हुए हैं, कटार वगैरह। ये देख पा रहे हैं आप, ये बहुत सारे जो है ना शस्त्र पड़े हुए हैं। ये एक स्टोर था उनका, जिसमें ये इतना सारे सामान रखा करते थे। तो गाइस, अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं फूल महल में। जी हाँ, ये है फूल महल। सुंदर, बहुत ही सुंदर और अति सुंदर। ये फूल महल महाराजा अभय सिंह जी ने बनवाया था। और इसमें आप देख पा रहे हैं बहुत सारी फूल पत्तियाँ और देवी देवताओं की जो मूर्ति यानी पिक्चर्स बनी है, अब ये देख पाएंगे। देखिए, बहुत सारे नृत्य की जो ये फूल महल रहा है, ये हमेशा साक्षी रहा है। जो पहले कलाएं होती थी, नृत्य कला होती थी, महफिलें जमती थी, ये सब का साक्षी रहा है। और आप ये दूर आप थोड़ा सा देख पाएंगे तो यहाँ पे भगवान द्वारकाधीश की एक प्रतिमा भी है। और ये इतना सुंदर है कि उसके ऊपर आप देखोगे ना छत पे ध्यान से, तो वो काले काले परांदियाँ टांगी हुई हैं ताकि नज़र ना लग पाए। मतलब बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये देखिए आप, ये ऊपर छत पे आप देखेंगे ध्यान से तो परांदियाँ टांगी हुई हैं ताकि किसी भी तरीके से नज़र ना लगे। ये देखिए आप,
और देखने में ही अति सुंदर लगता है। ये है फूल महल। अभी मैं आ चुका हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट के शीश महल में। जी हाँ, ये शीश महल में आप देख रहे हैं बहुत सारी कांच की कारीगरी करी हुई है, जिसमें आप ध्यान से देख पाएंगे चारों तरफ प्रतिमा बनी हुई है, ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती जी और श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए। और ये जो शीश महल है, ये अजीत सिंह जी का एक स्लीपिंग रूम था, यहाँ वो सोया करते थे। ये अजीत सिंह जी महाराज वही हैं जो 1679 से लेके 1724 तक जिन्होंने यहाँ पे राज किया था, ऐसा शासन किया था। तो ये बहुत सारे ये बना ही कांच से है, तभी इसलिए इसको शीश महल कहा गया है। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ महल के दूसरे पोर्शन में। ये वो पोर्शन है जहाँ पे टेंट्स रखे हुए हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं ये सब टेंट्स थे, और ये उस टाइम पे जब राजा कोई जंग लड़ने जाते थे तो वहाँ लगाए जाते थे उनके विश्राम करने के लिए। ये जो टेंट है ये इसमें कालीन, इस तरीके का कुछ कालीन बिछाया जाता था, और ये उनके रहने की फैसिलिटीज़ होती थी, आप देख सकते हो ये। और ये उनके जो अचकन हो गई, और ये लेडीज़ की जो एक पोशाक होती है वो, ये उनके जो फेवरेट ड्रेसेस थी, जो जिस तरीके की ड्रेसेस वो उस टाइम पे पहनना करते थे। ये कर्टन्स थे उस टाइम के, ये सब कर्टन्स हैं, आज भी उसी तरीके से बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पालकी खाना, और यहाँ पे बहुत सारी पालकियाँ अलग अलग डिफरेंट रखी हुई हैं। ये देखिए, कोई सोने की, कोई चांदी की है। तो गाइस अब हमने एंटर कर लिया है हाथी हुड्डा में। ये हाथी हुड्डा वो होता है जो हाथी के ऊपर बैठ के जाते थे, तो ये उनकी सीट्स थी जो हाथी पे रखी जाती थी। कुछ सोने की हैं, कुछ चांदी की हैं, और कई तो लकड़ी की है जिसमें बड़ी महीन कारीगरी करी गई है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और उस ज़माने में देखो मतलब क्या रॉयल्टी होती थी इन राजा महाराजा की, मतलब वी कांट इमेजिन इट। ये देखिए बहुत सुंदर। तो कुछ आगे चलते ही गाइस मैं पहुंच चुका हूं। ये बेसिकली एक कंपाउंड है मेहरानगढ़ फोर्ट का, और यहाँ पे जो भावी सम्राट होता था उसका राज तिलक किया जाता था। ये देखिए, ये राज गद्दी है, मतलब ये राज तिलक किया जाता था इस गद्दी पे बिठा के। जो भी कमिंग वो होता था राजा, तो उसका ना राज तिलक किया जाता था। और यहाँ की जो मेन खास बात है ना, वो यहाँ की ये देखिए कार्विंग्स हैं, कितनी सुंदर और तराशी हुई एक जालियाँ हैं। मतलब उस टाइम पर जो कारीगरी की जाती थी ना, ऑसम थी। तो आप ये देख सकते हैं बहुत सुंदर कारीगरी है इसी साथ। तो गाइज ये है दौलत चौक, और अब आप एंजॉय करेंगे यहाँ से। हम उड़ाने की कोशिश करते हैं ड्रोन, और देखिए ड्रोन फुटेज एंजॉय कीजिए पूरा व्यू कि कैसा आता है। चढ़ती कला फैमिली, चढ़ती कला ही होना चाहिए। होप आप सभी लोग अच्छे हों।
फैमिली, पहले तो आप सभी लोगों को हमारी और हमारी टीम और हमारे चैनल की तरफ से अ वेरी हैप्पी दिवाली। सेफ रहिए, प्लीज़ से नो टू क्रैकर्स, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि देश में क्रैकर्स बैन है, तो प्लीज़ इसका सपोर्ट कीजिए। और गाइस, हमारी जो लास्ट वीडियो थी ये जोधपुर की, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा अपना जो कीमती है, जो प्रीशियस फीडबैक है, हमें ज़रूर दीजिएगा। वो हमारे लिए लिटरली बहुत ही कीमती है। हम उस पर पूरा काम करते हैं और हमें ये बताइएगा कि ये अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और कीप डूइंग, शेयरिंग एवरीथिंग। तो गाइस, इसी के साथ मैं आपसे आपका दोस्त विदा लेता हूँ। खम्मा गढ़ी फ्रॉम द सिटी ऑफ राजस्थान, जोधपुर।